कृष्णानगर में हरिराम व श्यामलाल नाम के गरीब किसान रहते थे। हरिराम के घर में उसकी पत्नी व बेटी थे। श्यामलाल के घर में उसकी माँ, पत्नी व एक बेटा थे। श्यामलाल बहुत मेहनत करता और कुछ ही दिनों में उसके खेत में फसल लहराने लगी। श्यामलाल जैसे ही घर से लौटा, आ गए पापा, मेरे लिए खिलौने नहीं लाए क्या? आज तो कुछ नहीं लाया बेटा, पर कल फसल कटने के बाद तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगा और नए कपड़े भी लाऊंगा। बेटा फसल कैसी हुई इस बार? फसल अच्छे से तो पक गई है ना? हाँ माँ, फसल बहुत अच्छी हुई है, पक भी अच्छे से गई है। कल से कटाई शुरू कर दूंगा। सुनिए जी, अब तो फसल की कटाई भी शुरू हो जाएगी। चिंटू का किसी अच्छे से स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। हाँ, कल जैसे ही फसल कटने लगेगी, उसे मैं बेचकर चिंटू का नाम स्कूल में लिखवा आऊंगा। अच्छा, अब आप खाना खा लीजिए, बहुत थक गए होंगे ना। इधर हरिराम की भी फसल पककर तैयार हो जाती है। और वह खुशी खुशी घर जाता है। आ गए आप? बहुत थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ, बहुत थक गया हूँ आज तो, खेत में बहुत ही काम था। पिताजी, मेरे लिए गुड़ लाए या नहीं? आज तो नहीं ला पाया बेटा, पर कल जरूर लाऊंगा। कल हमारे पास पैसे आ जाएंगे। कल से फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। उससे मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले गुड़ लाऊंगा और नए कपड़े भी लाऊंगा। ठीक है पिताजी, अब आप खाना खा लीजिए। तभी रात में अगले दिन हरिराम व श्यामलाल के खेत में पानी भर जाता है और फसल पूरी तरह खराब हो जाती है। दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। दोनों के सभी सपने टूट जाते हैं। तभी एक दिन मेले में दोनों मिलते हैं और मिलकर रोने लगते हैं। हरिराम, ऐसे हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। हमारे परिवार की हमसे बहुत उम्मीदें लगी हुई है। अगर हम ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? तुम ठीक कह रहे हो, हमें हमारे परिवार को भी तो संभालना है। क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई काम शुरू करें? मिलकर कोई काम करेंगे तो पैसा भी कम लगेगा और काम भी आधा आधा बढ़ जाएगा। इससे हमारे पास समय भी होगा और उस बचे हुए समय में हम खेत का काम भी करते रहेंगे। पर हम अब करेंगे क्या? फसल तो पूरी बर्बाद हो चुकी है और मैंने तो आज तक खेती के अलावा और कोई काम नहीं किया है। इसलिए मुझे और कोई काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तुम चिंता क्यों करते हो? अभी बारिश का मौसम है और मुझे पकोड़े बनाने बहुत अच्छे से आते हैं। हम मिलकर पकोड़े का ठेला लगाएंगे। कुछ पैसे तुम लगाना और कुछ पैसे मैं लगाऊंगा। काम भी आधा आधा कर लेंगे। तुम ठीक कहते हो, हम ऐसा ही करेंगे। साथ ही खेत में भी काम करना नहीं छोड़ेंगे। और वे दोनों अपने अपने खेत का काम करते हैं और उसके बाद मिलकर पकोड़े के ठेले पर काम करते हैं।
जिससे कुछ ही दिनों बाद उनकी फसल भी बहुत अच्छी हो जाती है और पकोड़े का ठेला भी बहुत अच्छा चलने लगता है। तभी एक दिन श्यामलाल, इस बार फसल से भी बहुत मुनाफा हुआ है और ठेला भी अच्छा चलने लगा है। क्यों ना अब हम ठेले के स्थान पर मिलकर एक दुकान लगा लें? तुम ठीक कहते हो हरिराम, हम ऐसा ही करेंगे। इससे हमें मौसम की मार की वजह से भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा और हमारा घर का खर्च भी अच्छे से चलने लगेगा। और वे दोनों मिलकर दुकान लगा लेते हैं।